धर्म की बहुत से विद्वानों ने हाँ विभिन्न विधियां बताई, हाँ। लेकिन इसकी वास्तविकता आखिर है क्या? असल में बाबा जी आपने बहुत दूर प्रश्न किया है। इस मामले में जी बात सही है कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विधियाँ बताई और उन विधियों का इतना विस्तार हो गया है कि इतने धर्म बन गए हैं, इतने पंथ बन गए हैं, इतने मत बन गए हैं कि बेहिसाब मत और पंथ बन चुके हैं। धर्म असल में लोग बागों ने सठी तौर पर लिया है। जैसे कि पूजा पाठ करना धर्म है, मंदिर में जाना धर्म है, तीर्थ यात्रा करना धर्म है, पवित्र नदियों में स्नान करना धर्म है। इन्हीं बाह्य चीज़ों के लिए लोग बागों ने धर्म की संपूर्णता मानी। लेकिन धर्म की दो आयाम हैं, एक बाह्य आयाम है, एक आंतरिक आयाम है। लेकिन ये विस्तार की चीज़ें हैं, बहुत दूर रहस्य हैं। लेकिन संसार में रहना है तो एक लौकिक धर्म होता है और एक पारलौकिक धर्म होता है। पारलौकिक धर्म जो होता है वो आंतरिक होता है और लौकिक धर्म है वो बाह्य कर्म कांडों के आधारित हैं। जैसे पूजा पाठ करना, यज्ञों का अनुष्ठान करना, तीर्थ यात्राएँ करना, ये सब लोग वागों ने धर्म को मान लिया है। इस बारे में महाभारत की एक कथा आती है कि महाभारत की कथा में जब पांडवों को वनवास हुआ था तो कथा तो बहुत लंबी है। तो भीम अर्जुन वगैरह नकुल सहदेव एक तालाब का जल पीने गए और यक्ष को कृष्ण को उत्तर नहीं दिया, हम संक्षेप में बतला रहे हैं, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते हैं वो गए। जब वो गए तो उनसे यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए, लेकिन एक प्रश्न मुख्य था कि धर्म क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो पवित्र आत्मा हो और पवित्र आत्मा के हृदय गुफा से जो विचार उठे कोई धर्म है, और उन विचारों को आचरण में लाना ही धर्म है। अगर आचरणों में सिद्धांत अगर हम पालते रहे, पुस्तकें पढ़ी और सिद्धांत पढ़ते रहे और आचरण में नहीं लिया तो उसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि एक दृष्टांत आता है बहुत अच्छा। एक संत ने 10-12 तोते पाले, उनको सिखाया कि हमें जंगल में जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाने के रूप में जाएंगे और जाल में फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। तो वो जब उड़ के जंगल में जा रहे थे, साधु ने मुक्त कर दिया, उड़ के जा रहे थे, तो शिकारी ने जैसे ही जाल बिछाने लगा तो वो तोता बोले कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम वहाँ पे जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे और मारे जाएंगे। शिकारी ने सोचा यार ये तोता कैसे आएंगे, लेकिन उसने सोचा कि अब ये नहीं आएंगे जाल पे तो दूसरे जो सैकड़ों तोता हैं, और वो तोता जाके एक वृक्ष पर बैठ गए। अब होता क्या है कि उसने जाल बिछाया, दाने डाले, और वो तोता आके दाने के लिए आ गए और फंस गए, और अंतिम जो होना है वो हो गया उनका। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ याद कर लें, रट्टू बन जाए, रट्टू तोता बन जाए और आचरणों में ना लाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा ये सब बाह्य हैं चीजें। अगर तीर्थ यात्रा से, पूजा पाठ से हमारा हृदय पवित्र नहीं हुआ, हमारे विचार शुद्ध नहीं हुए, हमारे दुर्गुण दूर नहीं हुए, हम सद्गुणों को धारण न कर सके तो उसका अर्थ क्या हुआ। जैसे मूर्ति पूजा है, उसका अर्थ ये कि हम इनको भगवान मानते हैं। अब जब हम भगवान मानते हैं तो इसका अर्थ ही है कि आपके जैसे गुण हैं, जैसे चरित्र हैं, वैसे हम अपने गुणों को धारण करें और हम अपने चरित्र बनाएं। सबसे अच्छा उदाहरण धर्म का प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से मिलता है। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र स्वयं के प्रति, माता पिता के प्रति
पति पत्नी के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, साधु संतों गुरुजनों के प्रति, और जो हमसे निर्बल हैं उनके प्रति हमें अपना कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बतलाई है उसमें, लेकिन मानता कौन है? आज कौन माता पिता की ऐसी सेवा करता है? असल बात ये है कि अगर हम आचरणों में नहीं लाए तो सरस्वती टूटे जैसा हाल कोई अर्थ नहीं रखता है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में बहुत उपदेश दिए हैं कर्म के। उन्होंने जी बताया है कि ध्यान हमारा करो लेकिन युद्ध तुम करो, कर्म तुमको करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कह दे कि 24 घंटा माला जपती रहो। ध्यान ईश्वर पे लगाए रहो और घंटे 2 घंटे जितना समय मिले आप पूजा पाठ कीजिए, आप अध्ययन कीजिए, और इसके बाद आप आराम से अपने भौतिक जीवन के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भी कीजिए। और हमें सबसे अच्छा तो धर्म ये लगता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। हम दूसरों को अगर प्रताड़ना देंगे तो वो कर्म हमारा लौट के आएगा ही। ये प्रकृति का नियम है, ये वैज्ञानिक नियम है। हम बाल अगर दीवार पे फेंकेंगे तो उतनी ही तेजी से बाल हमारे पास आएगी जितनी तेजी से हम फेंकेंगे। हाँ, लेकिन प्रभु श्री राम ने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि हम पहला कदम गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर बीच में कोई रावण आ जाए, कोई हमारी आन बान शान पे हाथ डाले, हमारी माँ बहन बहू बेटियों पे हाथ डाले, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करे, तो फिर जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति लगा देना चाहिए। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, दुश्मन भी समझ जाए पड़ा है किसी से पाला। तो हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि कम से कम हम अध्ययन करें, जो कुछ भी करना हो करें, और उनको अपने आचरणों में प्रस्तुत करें। अगर आचरणों में हम नहीं ला सके तो ये सब बाह्य धर्म हो जाता है। और इसके जो 2 आयाम हैं, बाह्य धर्म और आंतरिक धर्म, विषय बहुत लंबा हो जाएगा बाबा जी। हमारा मतलब इतना ही है कि इतना ही बहुत काफ़ी है। एक भजन हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा भजन था, कोई निगम थी तो उनका था, भला किसी का कर ना सकोगे, बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर नहीं बन सकते तुम तो कांटे बनकर मत रहना। इतनी 2 लाइनों में पूरा सार उन्होंने दे दिया है, या तुलसीदास जी ने दे दिया है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। अब गीता में तो भगवान कृष्ण ने कर्मयोग, कर्म संन्यास योग और राजयोग और ज्ञान योग, न मालूम कितने योग बतलाए हैं, लेकिन अंत में उन्होंने भी ये कह दिया है कि सब धर्मों को त्याग के तुम तो हमारी शरण में आ जाओ। एक शरणागति ही सबसे अच्छी बात है। इस संबंध में हम एक बाबा जी एक उदाहरण दे रहे हैं। 30-35 साल पूर्व हम जबलपुर गए थे तो व्यवहार राजन सिंह के साथ में वो माँ वहाँ पे जो मिनिस्टर साहब थे चंद्रमोहन दास जी, उनके यहाँ पे पूज्य अखंडानंद जी आए थे, तो हम व्यवहार जी के साथ में गए थे। तो अखंडानंद जी ने एक पुस्तक व्यवहार जी को दी थी, सत्य की खोज, और उन्हीं के सामने व्यवहार जी ने हमें दी थी। उसमें उन्होंने लिखा है कि पूज्य स्वरूपानंद जी, उस समय हमने उनको गुरु नहीं बनाया था, पूज्य स्वरूपा, मतलब मैं बोल रहा हूँ पूज्य स्वरूपानंद जी, वो नहीं बोल रहे थे, बोले स्वरूपानंद जी हमारे पास आए और शरणागति के संबंध में उनसे प्रश्न किए, और उस पुस्तक में शरणागति के संबंध में बहुत अच्छे उदाहरण दिए उन्होंने। तो पूज्य अखंडानंद जी के समक्ष पूज्य स्वरूपानंद जी
प्रश्न लेके गए थे, मतलब वो कितने विद्वान होंगे। और आज मथुरा में जन्मभूमि में पूज्य अखंडानंद जी की मूर्ति लगी है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि धर्म को सिर्फ बाह्य क्रिया कांडों में लोग बाबा ने मान लिया, इसी में अपनी इतिश्री कर ली है, जबकि धर्म का वास्तविक आयाम आंतरिक है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अगर आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ सके तो तुम रट्टू टूटा जैसे चलते रहो। और बाबा जी, हम तो इतना ही चाहेंगे और सबसे निवेदन करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि जितने भी उपदेश हैं उनके लिए अपने आचरणों में लाएं। और यही कहा गया है कि जिस रास्ते से महाजन लोग गए हों, साधु संत गए हों, साधु संतों ने हमें बताया है, हम उस रास्ते पर चलें, अपने आचरणों द्वारा हम प्रस्तुत करें, ना कि मुँह से सिर्फ कहते रहें। बस बाबा जी, आज इतना ही, समय बहुत लंबा हो जाएगा। बस प्रार्थना करते हैं सभी से कि अपने आचरणों को शुद्ध रखें। बस, जय श्री राम, जय श्री राम।